ईरान संकट शुरू होने के बाद से ही देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि देश में एलपीजी या पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे लेकर पैनिक देखा। इस पैनिक को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि उन लोगों को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा जिनके पास पाइपलाइन गैस कनेक्शन मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि 14 मार्च को भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। इसमें उन उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर लेने का अनुरोध किया गया जिसके पास पहले से पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में हुई चर्चाओं के अलावा ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। सरकार ने बताया कि यूएई से 14 मार्च को रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाड़की करीब 81,000 टन मुर्बन कच्चा तेल लेकर सुरक्षित रूप से भारत आ रहा है। जहाज और उस समय पर मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और इस जहाज के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने की संभावना है। फारस की खाड़ी से रवाना हुआ एलपीजी कैरियर शिवालिक भी अब पहुंच चुका है। जहाज के आगमन से पहले दस्तावेजीकरण भी पूरे कर लिए गए हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि खाड़ी क्षेत्र से 20,000 भारतीय नागरिक भारत लौट चुके हैं। सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए उड़ानें नियमित रूप से संचालित की जा रही है। कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है जबकि कुवैत का हवाई क्षेत्र 28 फरवरी 2026 से ही बंद है। बहरीन और इराक में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी अरब के रास्ते ट्रांजिट की सुविधा प्रदान की जा रही है और इसी के साथ ही भारत लगातार अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। वहीं भारत सरकार ने एक बात और साफ की है कि देश में कच्चे तेल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सभी रिफाइनरियां अपनी उच्चतम क्षमता पर कार्य कर रही हैं और देश भर में पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। कहीं भी ईंधन की कमी या ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसी के साथ ही सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी लोग एलपीजी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और लोगों से अपील की है कि वो किसी तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे। आपको बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि देश में एलपीजी संकट है, लेकिन सरकार बार बार साफ कर रही है कि देश में इस तरह का कोई संकट नहीं है। वहीं अब एलपीजी को लेकर नए नियम भी बना दिए गए हैं। एलपीजी बुक कराने पर अब लोगों को 25 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। इसी के साथ ही अब सरकार ने साफ कर दिया है जिन लोगों के पास पहले से पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन मौजूद हैं उन्हें एलपीजी सरेंडर करनी होगी। ईरान संकट शुरू होने के बाद से ही देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि देश में एलपीजी या पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे लेकर पैनिक देखा। इस पैनिक को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि उन लोगों को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा जिनके पास पाइपलाइन गैस कनेक्शन मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि 14 मार्च को भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। इसमें उन उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर लेने का अनुरोध किया गया जिसके पास पहले से पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में हुई चर्चाओं के अलावा ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। सरकार ने बताया कि यूएई से 14 मार्च को रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाड़की करीब 81,000 टन मुर्बन कच्चा तेल लेकर सुरक्षित रूप से भारत आ रहा है। जहाज और उस समय पर मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और इस जहाज के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने की संभावना है। फारस की खाड़ी से रवाना हुआ एलपीजी कैरियर शिवालिक भी अब पहुंच चुका है। जहाज के आगमन से पहले दस्तावेजीकरण भी पूरे कर लिए गए हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि खाड़ी क्षेत्र से 20,000 भारतीय नागरिक भारत लौट चुके हैं। सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए उड़ानें नियमित रूप से संचालित की जा रही है। कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है जबकि कुवैत का हवाई क्षेत्र 28 फरवरी 2026 से ही बंद है। बहरीन और इराक में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी अरब के रास्ते ट्रांजिट की सुविधा प्रदान की जा रही है और इसी के साथ ही भारत लगातार अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। वहीं भारत सरकार ने एक बात और साफ की है कि देश में कच्चे तेल की आपूर्ति पर्याप्त